क्या हम परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से चल रहे हैं? पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 3 है कि यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर से, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है परमेश्वर उसे पहचानता है। और यूहन्ना 14 और उसका 15, जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यह परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। और यदि हम कब लगाते हैं? जरूरत इस बात की, यदि तुम मुझसे प्रेम, यदि आप ये चाहें, यदि आप चाहें, यानी कि हम श्योर नहीं हैं। और यीशु मसीह यही पूछ रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यहां पे जब यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि अगर हम प्रेम करते हैं, यानी कि प्रेम का सच्चा प्रमाण क्या है? आज्ञा पालन, परमेश्वर की आज्ञा का पालन। तो यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तभी हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। और आज हम मसीही जीवन का मूल आधार क्या है? What is a foundation of a Christian, of a blessed life? हमारा फाउंडेशन क्या है? मसीही जीवन का मूल आधार प्रेम है। क्या है? मसीही जीवन का, यानी कि आज जो हम मसीह में हैं, जो यीशु मसीह को, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तो उनके लिए प्रेम इज अ फाउंडेशन। हालेलुया। तो जब आज प्रेम हम करते हैं तब हम कहते हैं कि हम मसीह यीशु में हैं। और ये जो प्रेम शब्द है, हम जो कहते हैं हम प्रेम करते हैं, तो ये सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि हम अपने मुंह से बोल लें कि हम इससे प्रेम करते हैं, हम इससे प्रेम करते हैं। लेकिन यदि मन की अभिव्यक्ति नहीं है तो कैसे? और ये प्रेम है, ये हमारे कार्यों में प्रकट होना चाहिए। हमारे कार्यों के द्वारा प्रकट होना चाहिए। ये नहीं कि हमने मुंह से कहा कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे कार्य ऐसे नहीं हैं। तो हमारे कार्यों से, हमारा प्रेम कार्यों से प्रकट होने वाला प्रेम होना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और सच्चा प्रेम कहां पे दिखाई दिया? हमारी आज्ञाकारिता में, ओबीडियंस परमेश्वर के प्रति। और प्रेम है क्या? ये हमको प्रेरणा दे रहा है। किसके लिए? आज्ञाकारिता के लिए।
और आज्ञाकारिता क्या है? प्रेम की अभिव्यक्ति है। यानी कि जब हम प्रेम करते हैं तो ये हमारा क्या है? ये हमको आज्ञाकारिता के लिए प्रेरणा देता है। और आज्ञाकारिता, अब आप अगर आज की तारीख में ये है, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, अगर वो हमसे कुछ कहता है तो हम फौरन करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो यीशु मसीह ने इसीलिए कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो हमारा प्रेम आज्ञाकारिता से प्रकट होना चाहिए, मुंह से नहीं या पढ़ के नहीं। क्योंकि जब हम आज्ञाकारिता में हैं, और सच्चा प्रेम हमारी आज्ञाकारिता में दिखाई देता है। सच्चा प्रेम आज्ञाकारिता में दिखाई देता है। यानी कि जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमारे अंदर एक डिजायर होती है। क्यों? ये हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति। हम अपना प्रेम कैसे दिखाते हैं? हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसकी बात मानते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं? इसीलिए जब यीशु मसीह कह रहे हैं ना, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, ओ रवाशिक, तो हमारा आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। और जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित होते, क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि ये हमारे भले के लिए है। हमें विश्वास है कि ये हमारे भले के लिए है। और यही आज्ञाकारिता से आप प्रेम के कर्मों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और यही आज्ञाकारिता हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? प्रेम से, प्रेम के कर्मों के द्वारा। क्योंकि अगर कर्म नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, तो प्रेम कहां? यही है। और ये प्रेम, ये हमारे प्रेम की गहराई को दिखाता है। जब हम आज्ञाकारिता में हैं तो ये हमारे प्रेम की गहराई को दिखाता है। हालेलुया। अगर हम पहला यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय और 20 वचन देखते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय और 20 वचन। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यहां पे क्या है कि अगर हम अपने भाई जिसको हम देख रहे हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं रख रहे हैं, तो हम परमेश्वर जिसको हमने नहीं देखा कैसे प्रेम करेंगे? कैसे प्रेम करेंगे? यही है। और आज जब हम कलीसिया में होते हैं तो कलीसिया में कहते हैं ना कि हम मसीह में एक परिवार हैं। और तब भी हमारे बीच में यह होता है कि हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे। तो क्या हम मसीह की कलीसिया हैं? हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा प्रेम प्रदर्शित नहीं हो रहा, तो हम आज्ञाकारिता में कहां? और परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। और ये यहां पे वचन तो यही कहता है ना कि जो अपने भाई से बैर रखे वो झूठा है।
तो हम आज क्यों कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और अपने भाई से, अपनी कलीसिया में, अपने लोगों से हम बैर रखते हैं? हम कैसे कह दें? इसीलिए यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को माने। और यहां पे हमारे आज एक सांसारिक जीवन में अगर हम अपने भाई से प्रेम नहीं रख पा रहे हैं तो हम प्रभु से कैसे प्रेम रखेंगे? और प्रेम ये हमको आज्ञाकारिता के लिए कैसे मोटिवेट करती है, प्रेरणा देती, कैसे? क्योंकि जब हम प्रेम, इससे आता है विश्वास और सुरक्षा की भावना। प्रेम आज्ञाकारिता की प्रेरणा कैसे है? किस प्रकार से? ये क्या है? विश्वास और सुरक्षा की भावना देता है। जब हम प्रेम करते हैं तो हमें उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि उसकी आज्ञाएं हमारे भले के लिए हैं। इसीलिए तो आज्ञाकारिता के लिए प्रेरणा है। और यह विश्वास आज्ञाकारिता का एक बेसिस है, एक स्रोत है। और प्रेम और क्या है? यह है ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। क्या हम कितनी बार दिखाते हैं किसी व्यक्ति के प्रेम और भलाई के प्रति कृतज्ञता की भावना, ग्रैटिट्यूड की भावना, थैंकफुलनेस की भावना हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। फिर से कहते हैं, किसी व्यक्ति के प्रेम और भलाई के प्रति ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। पहला यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय और 19 वचन। यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय और उसका 19 वचन। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहले उसने हमने प्रेम क्यों किया? कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। और यही है पहला यूहन्ना 4 का 9 और 10 भी हम देखते हैं। जो प्रेम परमेश्वर, पहला यूहन्ना 4 उसका 9 और 10, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रेम ये नहीं है कि परमेश्वर से प्रेम किया, कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, तभी तो हमने प्रेम किया। और रोमियो 5 और उसका हम वचन पढ़ेंगे 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा।
तो ये क्या है कि ये ग्रैटिट्यूड है, उसके प्रेम और भलाई के प्रति कृतज्ञता की भावना है कि मसीह हमारे लिए मरा। और तब सच्चा प्रेम हमें उस व्यक्ति को प्रसन्न करने और उसके दिल के करीब रहने के लिए प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम स्वेच्छा से उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हमको फोर्स कोई नहीं करता है, फोर्स किसी ने नहीं किया, हमने स्वेच्छा से, हमारे पर किसी ने प्रेशर नहीं डाला कि लव हिम, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं। और आज्ञाकारिता, अब यहां पे प्रेम आज्ञाकारिता की प्रेरणा कैसे है, और उसके बाद है आज्ञाकारिता प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे है। यहां पे प्रेरणा थी और आज्ञाकारिता प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे है। हाउ टू शो आवर लव, यानी क्या है इसमें। पहला यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय और 20 वचन। यूहन्ना की पहली पत्री शब्दों से बढ़कर, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे हुए झूठा है। यानी कि आज्ञाकारिता प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे है, यानी कि अगर हम शब्द से कह रहे हैं और यहां पे समर्पण और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। यहां पे ये कहता है यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। तो यानी कि हम ये कैसे कहें कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, ये प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है। और प्रेम में बने रहना जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो यह उस व्यक्ति के प्रेम में बने रहने का एक तरीका है और यह दिखाता है कि हम उसे जानते हैं। क्या दिखाता है? कि हम उसे जानते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय 16 वचन ऐसे ही कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो ये है कि आज्ञाकारिता प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे है। प्रेम का प्रमाण केवल शब्द नहीं बल्कि आज्ञा पालन है। अगर हम ये कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं लेकिन आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं तो नहीं, प्रेम का प्रमाण शब्द नहीं बल्कि आज्ञा पालन है। हम मसीही विश्वासी यदि प्रभु यीशु की आज्ञाओं पर चलकर अपना प्रेम सिद्ध करता है, एक मसीही विश्वासी क्या है? अपने प्रभु यीशु की आज्ञाओं पर चलकर अपना प्रेम सिद्ध करता है। आज जो हम मसीही लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलिए, तभी तो हम ये दिखा सकते हैं कि हाँ, हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। और प्रेम बिना आज्ञाकारिता अधूरी है। हम बोलते हैं हम प्रेम करते हैं, यानी कि वो ऊपर दिखावे से ही। और यीशु की आज्ञा क्या है? यहां पे ये है ना कि प्रेम का मतलब ये आज्ञाकारिता में चलना। और हम एक तरफ ये कह रहे हैं हम यीशु से प्रेम कर रहे हैं, आज्ञा को ना माने तो। और यीशु की आज्ञा क्या है? मत्ती 22 और उसका हम पढ़ेंगे
37 और 39 उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना, और उसी के साथ यह दूसरी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये यीशु मसीह की आज्ञा है, क्योंकि प्रेम बिना आज्ञाकारिता के अधूरा है। उसने कहा अपने मन प्राण बुद्धि से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। तो इसका मतलब क्या है? इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर को पहला स्थान देना है, पहला स्थान देना है, और दूसरों के प्रति वही प्रेम दिखाना है जो प्रभु से हमको मिला है, जो प्रभु से हमको मिला है। क्योंकि पहला यूहन्ना 3:16 में यही कहा ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी कि उसने जगत से किया। उसने ये नहीं देखा कौन क्या है, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। वो परमेश्वर का ये है कि दूसरों के प्रति वही प्रेम दिखाना जो प्रभु से हमको मिला है। क्या हमको विश्वास था? लेकिन नहीं, परमेश्वर का एक प्लान था, एक पर्पस था, ये उसका प्रेम था कि आज हम उस परमेश्वर के पास हैं। हमारा काम क्या है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में चलें, क्योंकि जहां प्रेम है वहां आज्ञा पालन स्वाभाविक हो जाता है, स्वाभाविक है जहां प्रेम है। और यीशु ने हमसे ऐसा ही प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे ऐसा ही प्रेम किया है। और प्रेम प्रेरणा है, आज्ञाकारिता प्रमाण है, मोटिवेशन और प्रमाण है। आमीन। कि प्रेम प्रेरणा है, आज्ञाकारिता प्रमाण है। यदि केवल प्रेम बातों में है पर जीवन में आज्ञाकारिता नहीं तो वो प्रेम खोखला है। यदि हम बातों में कहते हैं लेकिन हम आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे हैं तो वो प्रेम खोखला है। और जब हम प्रेम सच्चा होता है, अगर प्रेम सच्चा है तो वो हमें पाप से दूर रखता है और पवित्र जीवन की ओर ले जाता है। यदि प्रेम सच्चा है, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम सच्चा है, तो वो हमें पाप से दूर ले जाता है, दूर रखता है और पवित्र जीवन की ओर ले जाता है। यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय और 7 वचन। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और अभी हमने जब स्टार्ट किया था ना, 1 कुरिन्थियों 8:3 से, जो कि परमेश्वर से प्रेम रखता है परमेश्वर उसे जानता है। और यहां पे यह है ना, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हम बातों पे नहीं, हम आज्ञाकारिता पे चल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और
इसके साथ क्या है, इस प्रेम के लिए हमको क्या है, पवित्र आत्मा की सहायता भी मिलती है। इसीलिए यीशु जानते थे कि मनुष्य अपने बल से उसकी आज्ञा नहीं मान सकता। इसीलिए पर वचन था, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यीशु जानते थे, यीशु मसीह को पता था कि मनुष्य अपने बल से परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान सकता। इसलिए उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, यूहन्ना 14 और उसका 16 वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यानी कि यीशु मसीह को पता था कि हम अपने बल से आज्ञा नहीं मान सकते, इसलिए उसने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूं। और ये सहायक कौन है, ये सहायक पवित्र आत्मा। यही लिखा है ना कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आज जब हम मसीह यीशु में हैं तो यीशु मसीह ने हमको अपना पवित्र आत्मा दिया है कि वो हमारे साथ है। तो वो हमको सिखाता है, मार्गदर्शन करता है और सामर्थ्य देता है कि हम प्रभु की आज्ञाओं पर चलें। यीशु मसीह को पहले ही पता था, इसीलिए जब यीशु मसीह का वचन कहता है ना, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं पे चलो। और वो जानते थे कि हम अपने बल पे नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और वो सहायक पवित्र आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, मार्गदर्शन देता, सामर्थ्य देता है कि हम प्रभु की आज्ञाओं पर चलें। और जब हम आत्मा के अधीन जीते हैं तो आज्ञा पालन बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। क्या हम पवित्र आत्मा के अधीन चलते हैं कि हम अपनी इच्छाओं पर चल रहे हैं? और जब हम पवित्र आत्मा की अधीनता में चलते हैं तो आज्ञा पालन बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। तो आज चलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, सर पे हाथ रखें और कहें कि परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, जिससे मैं प्रेम और आज्ञाकारिता में चलूं। यीशु मसीह मुझे भर दे, भर दे, भर दे। यीशु हमसे केवल ये नहीं पूछते हैं क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, बल्कि वह ये भी देखते हैं कि क्या हम उनके वचन पर चल रहे हैं। प्रार्थना करें, परमेश्वर हमको अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अपने पवित्र आत्मा से भर दे। सच्चा प्रेम यीशु की आज्ञा मानने में है। सच्चा इस प्रेम इस जीवन में दिखाई देता है जो पवित्र प्रेम में आज्ञाकारी है। सच्चा प्रेम कब? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमको अपने पवित्र आत्मा से भर दे, क्योंकि वो हमें सिखाता है, मार्गदर्शन देता, सामर्थ्य देता है कि हम प्रभु की आज्ञाओं पे चलें। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन को हम आपके सामने लेके आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे अंदर अपने आत्मा से भरिए, जिससे हम पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे, हमें सिखाए और हमें सामर्थ्य दे कि हम परमेश्वर की प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलें। हम धन्यवाद करते हैं हर एक देखने वाले को, हर एक सुनने वाले को
पिता परमेश्वर उपस्थित को पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरिए, अपने पवित्र आत्मा से भरिए। पिता परमेश्वर उनके अंदर प्रेम आज्ञाकारिता आए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।